ये एक चीज। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। दुष्यंत मांझा, देखो क्या एम है। एम हमारे पास ये है कि व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड partially, फाइंड कैपेसिटेंस। जब आपका डाई इलेक्ट्रिक पार्शली इंसर्ट करा जाए बिटवीन कैपेसिटेंस की प्लेट के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट में, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन क्या बनेगी। ये हमारा एम है। एक बार फिगर हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, फिगर ये लिखना बार भी है सर? वो हेडिंग के साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर ऐसी कोई, बस ये पार्शली वर्ड यूज कर लेना ताकि आपको ध्यान में रहे जब पार्शली वर्ड आता है तो आपको कौन सा डेरिवेशन करना है, क्योंकि शायद हमने पहले नहीं लिखा था ये। ठीक ये है, कैपेसिटर के बीच में है ना। देखो थोड़ा अच्छा लगे शायद दिखने में भी। हमने क्या किया, इतने अमाउंट में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया और बाकी में एयर ही एयर है, कर दिया खराब। इतना अच्छा बनाया था मैंने। चलो, अब क्या है, जो डी है, इनके बीच का जो प्लेट सेपरेशन है वो है डी, और इसकी थिकनेस है टी। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन के लिए देखो, अब हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल। सर हमें निकालना क्या है, ये जो खाली स्पेस है? हाँ, हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है लाडो। कैपेसिटेंस का ही केस चल रहा है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। अब इस पूरे में जो ओके। कैपेसिटेंस की वैल्यू बनेगी मुझे वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो अभी देखते जाओ, एक्सप्रेशन आएगा आपको समझ में। पोटेंशियल बिटवीन ये प्लेट्स हो ऑफ क्या रहा है ये? पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग डालो जल्दी। मतलब ये, अब मैं यहाँ से इसका डेरिवेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एम है, आंसर है। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज, इसको हमने माना V। यहाँ पर एक लग रहा है जो पोटेंशियल एयर वाले पार्ट के लिए, और एक जो लग रहा है पोटेंशियल ये मीडियम वाले पार्ट के लिए, तो दोनों पोटेंशियल का जो सम होगा वो मेरा नेट पोटेंशियल होगा इस केस में। ठीक है, क्या समझे? यानी ये एक पार्ट है मेरे पास एयर वाला, ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है उसके लिए मैंने यूज किया V नोट, और एक पार्ट ये जो मीडियम डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है इसके लिए मैंने यूज किया VM। तो टोटल जो मीडियम प्लस एयर वाले केस दोनों की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल होगा। तो V नोट प्लस VM मैंने इस तरीके से लिखा। अब देखो ये फॉर्मूला हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू होता है ED। ये इस चैप्टर में हम देख चुके हैं, जो हमारा डेरिवेशन निकल के आ जाता E इज इक्वल्स टू माइनस का dV बाई dr। तो इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लो dr इधर चला गया और मैं माइनस को अगर हटा दूं तो V इज इक्वल्स टू ED आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू ED। लेकिन इस केस में एयर वाला पार्ट कितना है? अगर D टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट में से मैं T वाला हिस्सा घटा दूं तो मेरा एयर वाला पार्ट आ जाएगा। यानी यहां पर जो E आएगा एयर वाले पोटेंशियल के लिए वो आएगा D माइनस टी, और ये मेरे पास रहेगा E नोट। इसी तरह Vm कितना है? Vm सिर्फ थिकनेस T है, यानी फिर इलेक्ट्रिक से फील्ड बताओ। मीडियम और थिकनेस T। देखो फिर से क्या, ये आपका मीडियम था, एयर वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एयर वाले पार्ट की। तो एयर वाला पार्ट कैसे निकलेगा? पूरे कैपेसिटेंस था D, D में से मैंने ये वाला पार्ट घटा दिया, तो D माइनस टी जो होगा वो अब मेरा एयर वाला पार्ट होगा, एयर वाला। E और पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू है E इंटू डी। डी क्या है? मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एयर वाला जो डिस्टेंस बचा मेरे पास अब वो केवल D माइनस टी है। आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट इज इक्वल टू D माइनस टी। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम वाली है उसके लिए डिस्टेंस कितना है मेरे पास? केवल थिकनेस T। तो मीडियम वाला पोटेंशियल मैंने लिखा EMT, और एयर वाला मैंने पोटेंशियल लिखा E नोट D माइनस टी। इस बात में कोई दिक्कत? जल्दी बताएं फिर बढ़े आगे। नो सर। गुड।
देखो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, और समझा के ही रहेंगे। हार मैं भी नहीं मानूंगा, हार आपने भी नहीं माननी है, ठीक है। तो हमको समझना है और मुझे समझाना है, तो कोशिश करिए आप लोग समझने की, बाकी हम अच्छे से ट्राई करते समझने की। देखो ये आ गया। अब हमने लास्ट उसमें देखा था कि ई एम बराबर क्या होगा, ई एम बराबर होगा आपका ई नोट के, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। या ई एम अपॉन ई नोट इज इक्वल्स टू के डैश, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि नहीं देख चुके है सुबह जी? इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? इकरा जी, ये डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता है, हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ से ई नोट की वैल्यू हम यूज करेंगे ई एम बाय के डैश, ई एम बाय के डैश, वेयर के डैश क्या है? के डैश आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर नहीं पता तो आप लोग साइड में लिख सकते हैं। के डैश इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ई एम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। तो v यहां से मेरे पास आया ई एम अपॉन के डैश, और d माइनस टी ये रहा ई एम टी। अब क्या करूंगा मैं, यहां से ई एम कॉमन आउट कर दूंगा, तो ई एम मैंने यहाँ पे कॉमन, ई एम को कर लेते, ई एम को ई नोट। अभी पता चलेगा कि हमने ई नोट ई एम को ई नोट क्यों नहीं किया, अभी आपको पता चलेगा। हाँ वैसे कर तो वो भी सकते हैं, वो कर लेते हैं। रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सही कह रहे हैं दुष्यंत सर, हमको ई नोट चाहिए, सॉरी इट्स अ मिस्टेक। हो जाता है कभी कभी। देखो हमको ई नोट की वैल्यू चाहिए, तो ई एम वाले को हम चेंज करेंगे। ई एम की वैल्यू रहेगी, एक मिनट, ई एम की वैल्यू रहेगी आपकी ई नोट के, ये उल्टा हो गया, अरे यार एक सेकंड, देखो भाई अब ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ई एम की जो वैल्यू है, ई नोट बाय ई एम के ई नोट होता है वो ई एम के डैश होता है। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होती है तो ई नोट आगे आएगा। तो यानी यहां से अगर मुझे ई एम की वैल्यू निकालनी हो, तो ई एम की वैल्यू आएगी मेरे पास ई नोट बाय के डैश। इस केस में ई एम की वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा, तो v इज इक्वल्स टू ई नोट डी माइनस टी प्लस, ये मेरे पास आ जाएगा ई नोट बाय के डैश, और ये टी इसका एज इट इज। ई नोट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाली, के डैश क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इस मीडियम का है, ठीक है। टी उसकी थिकनेस, और डी टोटल प्लेट सेपरेशन, ये ई मीडियम ओ एयर वाला। यहां से मैंने क्या किया, ई नोट को मैं कॉमन आउट कर दूंगा, तो ये मेरे पास बचेगा डी माइनस का टी प्लस का टी बाय के डैश। इतना मेरा पोटेंशियल आ जाएगा इस केस में। अब पोटेंशियल तो हमें नहीं फाइंड आउट करना, मेन हमारा एम क्या है? एम हमारा है फाइंड आउट करने का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, सब जगह वही यूज करना है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। करते क्या है, हम उस केस में पहले पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी लगा देते हैं, और यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यही करेंगे, ठीक है। देखो Q तो एज इट इज, यहाँ पर V की वैल्यू पुट करी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस का टी बाय के डैश, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, Q अपॉन ई नॉट डी माइनस टी प्लस का टी बाय के डैश। अब देखो आगे क्या होगा, Q सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, हमने यहाँ पर प्लेट क्या लिए हैं, ये प्लस सिग्मा प्लेट है मेरी, और ये माइनस सिग्मा प्लेट है। तो सिग्मा की वैल्यू होगी आपके Q बाय सरफेस एरिया, यानी Q बाय एरिया। क्या लिखा है इसके बाद, दोबारा बताओ यहाँ पे, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी से। C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी के बाद ये तो Q तो एज इट इज आ गया, V की जगह ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, ये वाला एक्सप्रेशन ई नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के डैश, ठीक है। अब देखो Q की जगह क्या लिखेंगे हम, Q की जगह हमने लिखना है Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, ये Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, हम यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे इसकी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये हम देख चुके हैं, ठीक है। साथ साथ करते रहेंगे तो फिर इन फॉर्मूलों में इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं करेंगे तो आएगी, कोई नहीं, जीवन है तो समस्याएं भी है। चलो यहाँ पर हमने सिग्मा ए लिखा, और इस ई नोट की भी वैल्यू हम लिख देते हैं। ई नोट की वैल्यू क्या होगी सुबह जी? यही क्वेश्चन गलत किया टेस्ट में, ये वाला डेरिवेशन फाइंड आउट करना था।
इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के डैश। इस बात में यहां तक कोई दिक्कत इकरा जी तो जल्दी बताएं। नो सर। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट समझ में आया? ओ यस सर। ठीक है, पिछले के मतलब पिछले चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी जब हमें मौका मिलेगा या जब आपको समय मिलेगा तो हम वो लोग कर लेंगे वो वाला भी। भांजा ठीक है, अब देखो जी, सिग्मा से सिग्मा कट गया, यहाँ पर मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के डैश। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया किसका, इसको सी टी से भी डिनोट कर सकते हो आप और नॉर्मल सी से भी डिनोट कर सकते हो। दिस इज द expression of a capacitance when dielectric medium of thickness T partially not fully, partially added between the plates। ठीक है, सर ये दूसरी हेडिंग डालनी है? नहीं नहीं हेडिंग नहीं है, ये वेटिंग रूम में कैसे पूछ गई, ये हेडिंग नहीं है, ये है इस एक्सप्रेशन को मैंने डिफाइन करा है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, लिखना चाहो लिख सकते हो, अच्छा रहेगा। एक्सप्रेशन ये जो आई है इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाली किसकी एक्सप्रेशन है, ये कैपेसिटेंस है कि जो हाँ सर डाइलेक्ट्रिक समझ गया मैं। टी पार्शियली ऐड होता है बिटवीन द प्लेट्स, तो उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है डी माइनस टी प्लस टी बाई के डैश। अब देखो अगर यही थिकनेस, सुबह मेरी आवाज आ रही है? ये थिकनेस का रोल क्या है यहाँ पे बताओ। हाँ। इसका रोल है कैपेसिटेंस बढ़ाना। बीच में कहाँ गायब हो गए थे, दोबारा एडमिट हुए। चलो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर ये थिकनेस ध्यान से देखो भाई, कुछ खतरनाक चीज होने वाली है। अगर ये थिकनेस को आप फुल्ली फिल्ड कर दोगे, फुल्ली फिल्ड, एक मिनट, मतलब ये थिकनेस आप इंक्रीज कर दोगे, पूरे में भर दिया आपने, यानी टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू इज इक्वल्स टू डी हो गई। दुष्यंत मांझा, इसको हटा। सर। हाँ जी, सर हाँ जी, बोले बोले। सर के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। हमने जो आपकी आवाज नहीं आ रही है इकरा जी, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, नहीं आ रही तो, या चैट बॉक्स में लिख लीजिए। मुझे लगता है कान तेरी भी नहीं आ रही, स्टार्टिंग की आवाज सुनाई देती है मुझे, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, खराब हो गए। बिल्कुल खराब हो गए, तो चाहता यही है हो जाए खराब। सर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे में भर दिया, हाँ भर दिया पूरे में। अब देखो पूरे में भरने के बाद क्या होता है, T इजिकल्स टू डी हो गया, मतलब थिकनेस अब आपकी T की जगह D है, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे में फिल आउट कर दिया और ये पूरा यहाँ तक हो गया D। तो अब आपका कैपेसिटेंस देखो क्या बनता है, A एप्सिलॉन नॉट D, T की जगह D लिखना, ये भी उतारना है। हाँ लिखना है,
Yes. ये केस है, केस व्हेन टी इज इक्वल्स टू डी, यानी जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस डी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, देखो भाई, टी की जगह डी लिख दो, डी से डी कैंसिल आउट, के डैश ऊपर चला जाएगा, सी इज इक्वल्स टू के डैश ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या आ गया, ये वही कैपेसिटेंस का केस आ गया जब हमने फुल्ली भरा था, फुल्ली मतलब जो हमने पहले देखा था कि अगर मैं किसी भी कैपेसिटेंस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पुट करता हूं तो जो कैपेसिटेंस मेरा बनता था वो था के डैश ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो अगर पूरा भरा जाए तो ये आएगा, हाफ भरा जाए यानी पूरा ना भर के केवल थिकनेस टी तक भरा जाए तो ये आएगा, और अगर भरा ही ना जाए तो ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी, यानी एयर के केस में ये है, थिकनेस टी के केस में ये है कैपेसिटेंस, और पूरे के केस में पूरा फुल आपने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया तो आपका ये वाला है। ये तीन यहाँ पे भी टी इक्वल्स टू डी है, वहां पे भी टी इक्वल्स टू डी है। कहां पर मार्क कर दे, वैसे तो बहुत मार्क कर रहा है, कहां पर भाई जल्दी बता। कोई नहीं, एक बार दोबारा आपको बता देते हैं अगर दिक्कत हो गई। अरे बता देते हैं टेंशन वाले, रुक देख ले एक बार सारे दोबारा, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए जिंदगी में। वैसे ही बड़ी कंफ्यूजन है, फिजिक्स की कंफ्यूजन लेके क्या करेंगे और बताओ। देखो भाई, ये फॉर्मूला तो सहमत हो गए, ये फॉर्मूला तो अभी अभी इतनी मेहनत से निकाला, ये आ गया। अब मेरे पास एक केस है, केस में ये है कि व्हेन ये जो डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक फील्ड फुल्ली भर दिया, पूरा भर दिया, इंस्टेड ऑफ पार्शली, आधे की जगह हमने अब इसको पूरा भर दिया, तो ये जो थिकनेस थी टी, ये किसके बराबर हो गई, ये हो गई डी के बराबर। अब ये डी को मैं पुट करूंगा इस वाले फॉर्मूले में, मतलब टी इज इक्वल्स टू डी मैं पुट करूंगा इस वाले फॉर्मूले में, तो सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, यहाँ टी आना था पर टी की जगह आएगा डी, प्लस यहाँ भी टी आना था पर टी की जगह आएगा डी, और के डैश आपका एज इट इज। अब डी से डी कैंसल्ड आउट हो गया और ये आपका बचा सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय के डैश, के डैश अब ऊपर चला जाएगा आपका, तो सी इज इक्वल्स टू के डैश ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इस तरीके से मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि फुल्ली का ये फॉर्मूला है, पार्शली का ये फॉर्मूला है, और एयर का यानी नॉर्मल एयर का ये फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये तीन फॉर्मूले हैं। अब यहां तक जिसको समझ में नहीं आया तो बोलो जय माता दी। ये एयर वाले का मतलब क्या है? क्या 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 जल्दी बता, सुनाई दिया, आवाज नहीं आ रही तेरी। ये एयर वाला बताओ क्या? अरे एयर वाला मतलब रिवीजन करेंगे नहीं फिर परेशानी होगी। नॉर्मल वाला जिसमें इनके बीच में एयर है, वैक्यूम है और फ्री स्पेस है, यानी इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो उस केस में जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये बनती थी, जो हमने पहला इसका फॉर्मूला देखा था वो था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा जब हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दिया था तो वो आया था के डैश ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तीसरा फॉर्मूला हमने अब देखा कि जब हमने थिकनेस टी पुट करी, पूरा नहीं पुट किया, तो ये फॉर्मूला आया। तीन फॉर्मूले, कोई दिक्कत? ये आया कहां से मुझे ये बता दो बस, ये एयर वाला कहां से आया? एक डेरिवेशन किया था हमने, उस डेरिवेशन का नाम मैं बता देता हूं आपको, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका सबसे पहला जो डेरिवेशन हमने किया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें इसको प्लस सिग्मा इसको माइनस सिग्मा हमने माना था, इनके बीच का डी हमने लिया था, यहाँ पर जो वी आया था वो मेरे पास ईडी आया था, इसको C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी मैंने फॉर्मूला लिया था, Q इज इक्वल्स टू ईडी रखा था बीच में। अब यहाँ पर ये Q को मैंने क्या लिखा, ठीक है, वही से सब सेम चीजें, इसको सिग्मा ए लिखा और ये मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एयर के केस में बात कर रहा हूँ, एयर के केस में सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये मेरा कैपेसिटेंस आ गया था। सबसे पहला जो डेरिवेशन हमने देखा था वो यही देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के केस में, जब मैंने मीडियम क्या यूज किया, एयर, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब कोई दिक्कत इसमें? इसी चैप्टर में सबसे पहला डेरिवेशन कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में,
कैपेसिटर लिया था, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस देखा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो पहला डेरिवेशन था कैपेसिटर की वैल्यू निकालने का वो ये था। इससे पहले जो फॉर्मूला हमने देखा था वो C=Q/V था। फर्स्ट एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस की यही है। इसी के अंदर केस चल रहे हैं कि जब फुल्ली भरा जाएगा तो ये K' आगे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, और जब हाफ भरा जाएगा तो वो जो अभी हमने इतना बड़ा सा निकाला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या था, मैं खुद ही भूल गया, D प्लस मिल गया। इस तरीके से कुछ था, D-T आएगा, ठीक है, -T, तो ये सब था। अब यहाँ पर देखो काम की बात सुनो जल्दी। देखो फोर्स के केस में एयर वाली फोर्स ज्यादा होती है मीडियम वाली फोर्स से, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में E0 ज्यादा होता है ई मीडियम के केस में, लेकिन पोटेंशियल के केस में पोटेंशियल नॉट ज्यादा होता है पोटेंशियल मीडियम के केस में। लेकिन हमने आपको बताया था कैपेसिटेंस के केस में Cm ज्यादा होता है C0 से केस में, मतलब एयर से ज्यादा किस में होगा, Cm। लेकिन Cm में भी कब, देखो जो ये C फुल्ली है ज्यादा होगा C पार्शली से, और C पार्शली ज्यादा होगा C एयर से। इसको अगर मैं D सेपरेशन वाला लिख लूं और इसको T सेपरेशन वाला लिख लूं और इसको C लिख लूं तो ये इस तरीके से रहेगा, यानी K' A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस का T बाय K' A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये चीज मेन आप लिख लीजिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है। पूरा कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक से भर दोगे तो उसका कैपेसिटेंस मैक्सिमम आएगा, थोड़ा सा भरोगे तो थोड़ा सा कम आएगा, और बिल्कुल नहीं भरोगे एयर के केस में तो उसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा। ये बात ध्यान में रखो। केवल कैपेसिटेंस अब तक हमने ऐसे पढ़ा है कि जिसमें मीडियम भरने पे वो इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सारे के सारे मीडियम के केस में कम हो रहा है, ठीक है। जल्दी इसको लिखो, हम आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत सारा क्वेश्चन करने हैं। सर हो गया। डन 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 डन। चलो एक क्वेश्चन इसके साथ हम कर लेते ताकि आप लोगों को ये वाला थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लिखो भाई। सर। हाँ जी। सर कल पढ़ाओगे? कल क्या है, छुट्टी है? सर कल ईद है। अच्छा कल तो ईद है। ईद पे हम सिर्फ आपको ईद मुबारक ही बोल सकते हैं, पर हमको पढ़ाना तो पड़ेगा। देखो सेम टू यू सर। हाँ पढ़ाना पड़ेगा, देखो मजबूरी है हमारी, नौकरी चली जाएगी मेरी फिर नहीं पढ़ाएंगे तो। चलो सर मैं नहीं ले पाऊंगा शायद से। अच्छा नहीं ले पाएंगे, कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, मतलब 1 घंटे के लिए भी नहीं ले पाएंगे, देख लेना ले पाओ तो, क्योंकि अब तो हर दिन ही हॉलीडेज है। हॉलीडेज तब मायने रखते हैं ना जब नॉर्मल रेगुलर चीजें चल रही हैं, रेगुलर चीजें चल नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर देख लेना, आप कोशिश कर लेना, अगर ले पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, बाकी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो भाई कैपेसिटेंस ऑफ, क्वेश्चन लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल ये प्लेट। A नॉट बाय D जो है क्या कुछ नहीं पर्सनली पूछ ले लौंडे, क्या दिक्कत है, भोलापंती नहीं यहाँ पर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जल्दी लिखो, सिलेबस भी आगे खींचना है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C, what will be capacitance if a dielectric सर खत्म कर दो, 6 बज गए। अच्छा अभी कर देते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन हो जान दो पहले। डाइलेक्ट्रिक वो कांस्टेंट 2 एंड थिकनेस, लिखते जाओ, एंड थिकनेस इज हाफ ऑफ द प्लेट सेपरेशन। मेरे लिए गुस्सा हो, मुझे बुरा भला कहने का मन कर रहा हो कि इतनी देर क्यों पढ़ा रहे हैं सर, भैया परेशान कर दिया हमारी जिंदगी में फिजिक्स, तो आप लोग बोल सकते हैं, पर मेरे सामने नहीं, अलग से। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे सामने बोलोगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, हाफ ऑफ द प्लेट सेपरेशन इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट।
क्योंकि सिलेबस भी कराना है तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इंसर्टेड बिटवीन द, कोई बात नहीं सर। अब देखो मुन्ना मुन्नियों कि करा क्या है हमने, यहाँ पर एक दे रखा है कि इसका कैपेसिटेंस सी है, आपको दिया है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में ऐड किया गया है, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस है वो हाफ ऑफ द प्लेट सेपरेशन है, यानी T इज इक्वल्स टू आपको D/2 दे रखा है और K डैश की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। T इज इक्वल्स टू D/2 आपको दे रखा है और K डैश की वैल्यू सी आपको 2 फाइंड दे करना है रखी है। ना, आपको फाइंड आउट करना है C, तो C के लिए आप फॉर्मूला अभी लगाएंगे। कर रहे हैं, रुक जाओ। हाँ करो करो करो, मैं फॉर्मूला लिख दूं एक बार, याद हो जाना चाहिए मुझे भी। D माइनस टी प्लस टी बाय के डैश, यहाँ पर T की वैल्यू डाली, K डैश की वैल्यू डालिए और मुझे C की वैल्यू फाइंड आउट करके जल्दी बताइए। देखते हैं कौन पहले ही आंसर करेगा। जो ये करेगा उसे फिलहाल कुछ नहीं मिल पाएगा, पर फिर भी कर लो। ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज है, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नोट की है और ये A सेम है, देयर इज नो चेंज इन A। अभी तो एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और करना था, पर चलो कल करेंगे, हम थक गए होगे आप लोग। प्रियांश जी सुन रहे हो? ए प्रियांश जी, क्लास में है प्रियांश? गायब है। जी भैया। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं फिर भी बोल लेता हूँ। आपका जो टेस्ट था ना, 18 में से 16, सिर्फ 2 नंबर आपके वो 3 नंबर वाला जो फ्लक्स का क्वेश्चन था उसमें कटे हैं। उसमें आपको ना फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना था फ्लक्स का। फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने सही नहीं बताया, उसमें ये था, मैंने लिखवाया कि अगर फ्लक्स ग्रेटर देन एक मिनट, ये ए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है कि नहीं? अरे नहीं पुट करनी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की वैल्यू सी दे रखी है, उस रिस्पेक्ट में निकालो। मेरी आवाज आ रही है प्रियांश जी? हाँ भैया आ रही है। तो ये लिखवाया हुआ है आपकी कॉपी में कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर फ्लक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब जो क्यू इनक्लोज्ड है या नेट चार्ज है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? आउटवर्ड। और अगर फ्लक्स लेस देन 0 होगा तो क्यू इनक्लोज्ड आपका लेस देन 0 होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इनवर्ड। तो ये चीज आपको बतानी थी, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की डेफिनेशन दे दी, ठीक थी, और ये चीज बतानी थी। और जब कभी बाई चांस इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ जाए ना, तो आप लोग गोस थ्योरम को डिफाइन कर देना। आप वो भी, ये भी ठीक है वैसे तो, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट जैसा आप लोगों ने किया, पर वो जो गोस थ्योरम है वो वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की ही डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। ये दोनों डेफिनेशन उसमें आ जाती है, तो याद रखना गोस थ्योरम को ही आप लोग डिफाइन कर देना अगर कभी आ जाए। बाकी टेस्ट आपका बढ़िया था, सब ठीक किया आपने, कोई दिक्कत नहीं रही। देख के तो नहीं किया है प्रियांश जी? जी भैया। देख के किया है? लगता है आवाज पहुंच नहीं रही है। दुष्यंत आवाज आ रही है मेरी? आ तो रही है। आपने तो भाई सारे क्वेश्चन सही कर दिए, एक क्वेश्चन जो बोला था वो करा नहीं, नहीं तो पूरे 18 आ जाते। बाकी जो 2 5 के करे थे और 3 का मेरी करा था मर्जी। वो भी ठीक था। मेरी मर्जी, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, मर्जी है तो। लेकिन वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको करना जरूर, करते तो ज्यादा अच्छा लगता। अफसोस नहीं किया तो बुरा भी नहीं लग रहा है। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। मिलेगी भी नहीं तुझे, तुझे मिलेगी भी नहीं इस टेस्ट में, ठीक है? इस टेस्ट के लिए तो भाई प्रियांश जी की हो गई 5 स्टार। मिल जाएगी जब कभी मिलना होगा, उम्मीद है जल्दी मिलेंगे। और बाकी ये सुबह जी ने तो बहुत सारी गड़बड़ कर दी, आपको तो मुझे अलग से ही बताना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन में से एक तो ये भी पूरा बता देना। एक पूरा गलत है, और जो 3 करे हैं वो भी अलग अलग। तूने सही किया है ऑलमोस्ट, बस एक तूने किया ही नहीं तो उसके नंबर नहीं मिले ही नहीं, तो बाकी तो पूरे ही है। 5 + 5 + 3 ऐसे है ना,
तो 13 हो गए। एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो उसके 5 नंबर कटे। सुबी जी ने अटेम्प्ट करने की बहुत सुंदर कोशिश करी लेकिन उसमें काफी सारी मिस्टेक्स कर दी। और प्रियांश जी का भी ठीक रहा, बस एक क्वेश्चन में फ्लक्स नहीं लिख पाए तो 2 नंबर वहां से हट गए। अच्छा इसका आंसर तो बताओ जल्दी। चले हम भी घर को फिर। करने दो के बातों में लगा देते हो बार बार। अच्छा वो तो मेरी ट्रिक थी ताकि तू जल्दी क्वेश्चन ना कर पाए। हाँ भाई इकरा जी आप तो कर दिए होगे। क्या सर? क्वेश्चन नहीं किया अब तक? सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं सर। d इज इक्वल्स टू डी बाई टू। टी की जगह आपको d बाई टू डालना है, d बाई टू। और k डैश की वैल्यू क्या है? k डैश की वैल्यू 2। 2 ही तो दे रखा था, 2 दे रखा था। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, d तो कॉमन ले लो, a एप्सिलॉन नॉट बाई d 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस का 1 बाई 4। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस फ्रैक्शन। ठीक है इसको सी डैश कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। इसको सोल्व कर दोगे, अलग से ही सोल्व कर लेते हैं, वैसे तो सोल्व में भी कुछ है नहीं। चाहो प्रॉपर एलसीएम भी ले सकते हो। देखो 1 में से हाफ गया, हाफ बचा 1 बाय 4। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो तो ये 4 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 3 बाय 4 आ जाएगा। ठीक है तो ये आपका ए एप्सिलॉन नॉट डी इज इक्वल टू 3 बाय 4। यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बाय 3 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी c dash is equals to 4 by 3 c. This is your expression. Yeah, this one is your expression. Very simple question, but you take a lot of time. कर लो जल्दी अब। ये क्या फाइंड कर दिया? यहाँ लेके तो सी चल लेते हैं, सी डैश। सी डैश कर दो इसे थोड़ा सा अलग करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल कैपेसिटेंस देखो हमें सी दे रखा है। अब उसके बाद नया कैपेसिटेंस हमें निकालना है तो सी डैश उसको ले लो ताकि नया जो कैपेसिटेंस आए उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके। ठीक है सी की वैल्यू ये दे रखी है आपको तो इसको सी डैश ले लो, या सीएम भी कर सकते हो, नॉर्मल सीएम। खत्म और भी कराना है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की सुबह। नई सुबह, नया दिन, नई शाम, नई उमंग, मिलेंगे आप सबके साथ कल। ठीक है चलो नमस्ते। किसी को कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। चलो नमस्ते।